भारत अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति और सभ्यताओं से मिलकर तैयार किया हुआ गुलदस्ता है, जिसमें आदिवासी समुदाय भी इसी में एक फूल है, जिनके लिए ही आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जिस पर के कविता जी ने उनके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबको मेरा प्रणाम, राम राम, जोहर। हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों को अगस्त 9 जो इंटरनेशनल आदिवासी दिवस हम सब लोग मनाते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते के सबसे खूबसूरत फूल हमारे आदिवासी भाई और बहन हैं, क्योंकि एक अलग तरीके का वेशभूष, एक अलग तरीके का संस्कृति, एक अपना खुद का धर्म, अपने खुद के उसूल, अपने डिफरेंट एक लाइफस्टाइल के वजह से सारे आदिवासी बहुत लोकप्रिय है। जितने भी लोग सो कॉल्ड सिटीज़ में रहते हैं, सिविलाइजेशन में रहते हैं, सभी लोग हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जिस तरीके का फ्रीडम आदिवासी पॉपुलेशन में महिलाओं को है और जिस तरीके का एक कास्टलेस सोसाइटी आदिवासी में है, ये हम सब के लिए भी बहुत एक आइडियल तरीके का जीवन बिताने का स्टाइल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी लोग अपना नहीं पाते हैं। तो जो आदिवासियों का अपने आप में जो संस्कृति है, जो भाषाएं हैं, उनकी अपने खुद की सिस्टम है, इसको बचा के रखने का हम सबको भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जब हिंदुस्तान आज़ादी पाया था, हिंदुस्तान में 250 से भी ज़्यादा गणराज्यों का मिलन हो गया था। सो हम सभी लोग संविधान के अभी दायरे में आते हैं और संविधान के दायरे में 5th और 6th शेड्यूल में आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने का, आदिवासियों का इंटरेस्ट को बचा के रखने का हमने प्रावधान किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमलावरी की जब बात आती है, जब इनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है, तो कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट, सारे ही सरकारें विफल रह चुकी है। एक तरीके से हमारा ज़मीन छीना गया है आदिवासियों का, जंगल के ऊपर से आदिवासियों का राइट्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, जंगल खुद घट रहा है। ऐसा एक स्थिति हिंदुस्तान में आज है। लेकिन आपको इससे अलग स्थिति देखने को तेलंगाना राज्य में मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य में हमने 2 काम किए हैं पिछले 9 साल से। जब से ये अलग एक राज्य बना है, यहाँ पे बहुत ह्यूमन एफर्ट लगा के तकरीबन 230 करोड़ का पेड़ पौधा हमने लगाया और जो जंगल थिन हो रहे थे उसको बहुत थिक बनाया। तो अल्टीमेटली 6.9% से ज़्यादा हमारे यहाँ जंगल बढ़ा है। उसके साथ साथ हमने जो गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें भी आदिवासियों का, ट्राइबल्स का हक को बचा के रखा है और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, जिसके वजह से एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आदिवासियों का और ट्राइबल्स का हो सकता है। ऐसा काम हमने किया है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी आदिवासियों की मांग होती है फॉरेस्ट के ऊपर राइट्स, और हमारा एक अपना खुद का लैंड होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल राइट होता है फॉरेस्ट राइट में, उसको रेस्पेक्ट करते हुए हाल ही में ही इसी महीने हमने 4,05,000 एकड़ से ऊपर पट्टे हमने जो पोडू लैंड होते हैं हमारे आदिवासी भाई और बहनों को दिया है। तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ मिला है। तो एक ऐसी सरकार है यहाँ पे, BRS के रूप में KCR साहब एक ऐसे लीडर है जो मानते हैं कि जो ट्राइबल सब प्लान में जो पैसा मिलता है आदिवासियों को, तो वो आदिवासियों पे ही खर्च होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अलग से एक और लॉ बनाया है, असेंबली में अलग से एक और बिल लगा के लॉ बनाया है, जिससे ये साफ साफ हम कहते हैं कि ST स्पेशल डेवलपमेंट फंड और SC स्पेशल डेवलपमेंट फंड, ये दोनों हमने प्रोटेक्शन दिए हैं कि जो एलोकेशन फंड्स ट्राइबल सब प्लान को होता है वो ट्राइबल्स पे ही खर्च करनी चाहिए। अगर एक साल में सरकार वो पैसा खर्च नहीं पाती है तो अगले साल को ये पैसा रोल ओवर हो जाता है। पहले ये पैसे एक्सपायर हो जाते थे या किसी और चीज़ में यूज़ हुए करते थे, लेकिन हमने इसको बदला है और ये एक पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में और KCR साहब ने ही ये करके दिखाया है। तो ये इस तरीके के आइडियल लेके हम देश के आदिवासियों के सामने आते हैं। हम चाहते हैं, BRS चाहती है, KCR साहब चाहते हैं कि आदिवासियों का पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सरकारें, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सरकारें और हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये सब हमने तेलंगाना में किया है। एजुकेशन के मामले में तकरीबन 250 से ज़्यादा स्कूल हमने सिर्फ आदिवासी और ट्राइबल बच्ची और बच्चियों के लिए खोला है, जिसमें हम एक स्टूडेंट पे एक साल में 1 लाख
50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं और पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ताकि जाके बाहर के दुनिया में अपने बच्चे compete कर सके। लेकिन इसमें खूबसूरती ये है कि जो ट्राइबल बच्चे सीधे सीधे इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस में गोंडी भाषा से लंबाड़ा भाषा से एक प्राइमर टेक्स्ट बुक हमने किया है, जिसके वजह से वो एक ब्रिज कोर्स जैसा बन जाता है और ये बच्चे अच्छे से इंग्लिश भी समझने लगते हैं। तो ये ख्याल हमने किया है। यहाँ तेलंगाना सरकार ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके गोंडी भाषा का डिक्शनरी भी बना के पब्लिश किया है और लंबाड़ा हमारे यहाँ गिरिजन आदिवासी ज़्यादा है ट्राइबल्स में, तो लंबाड़ा भाषा का भी ग्रामर हमने सेपरेटली पब्लिश किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लिटरेरी पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ उनको ये दोनों भाषाओं पे काम करने वाले उनको एंकरेजमेंट मिले। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे शेयर करने के लिए कि 2 आदिवासी हमारे भाई उनको पद्मश्री हाल ही में मिला है, गुस्साडी डांस के लिए और डोल के लिए। तो जो पद्मश्री इनको मिला है उनके साथ साथ हमारे तेलंगाना सरकार केसीआर साहब ने एक हमारे भाई को फिर एक 1 करोड़ रुपया दे के उनका रिस्पेक्ट बढ़ाया है और वो जो गुस्साडी और डोल सिखाते हैं उनके लिए हमने स्कूल भी बना के दिए हैं ताकि उनका संस्कृति और उनका डांस को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ का सरकार का बीआरएस पार्टी का केसीआर साहब का सोच ऐसा है कि हम सभी मिल के रहने का सपना है देश के लिए, लेकिन मिल के रहने के लिए चाहिए क्या? सभी को अपने अपना हक चाहिए, सभी को अपने अपने हक जो संविधान में लिखा हुआ है उसको बचा के रखना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ काम हो रहा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये काम देश भर में हो, क्योंकि हमें विरासत में तांतिया भील जैसा, बिरसा मुंडा जैसा, कोमरम भीम जैसा, रामजी गोंड जैसा ऐसे महावीरों का आशीर्वाद मिला है, उनसे इंस्पिरेशन हमें मिला है। तो इस देश में हमने हमेशा ट्राइबल्स ने ज़मीन के लिए लड़ा है, जंगल के लिए लड़ा है, जल के लिए लड़ा है, अपने हक के लिए, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए लड़ा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ट्राइबल्स की नहीं होनी चाहिए, हर एक मेजर पार्टी को, हर एक नेता को, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब ये डाइवर्सिटी बचा के रख सकते हैं, विविधताएँ बचा के रख सकते हैं, तभी हिंदुस्तान एक अच्छा गुलदस्ता बन सकता है। इसके लिए बीआरएस पार्टी पूरी कोशिश करेगी। मैं ये मान के चलती हूँ कि ये कोशिश में आप सबका भी साथ होगा और बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स हैं, ट्राइबल पार्टीज़ है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रहे हैं हर प्रदेश में, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और ये अगस्त 9 एक स्पेशल डे है, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस जो यूनाइटेड नेशंस मनाती है, उसको बीजेपी कहती है कि हमें नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस योगा दिवस मनाती है तो बीजेपी के सारे नेता रास्ते पे आके योगा करते हैं। ये डिफरेंस तो मुझे समझ में नहीं आती है। और एक अनफॉर्चुनेट बात ये हो रहा है कि ये जो यूसीसी का नया लॉ ये लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें एससीज और ट्राइबल्स का हक पूरे तरीके से छीने जाएंगे। इसीलिए बीआरएस पार्टी ने यूसीसी का कड़ी तरीके से विरोध किया है और आगे चल के भी हम विरोध करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो ग्राम सभा की पावर्स होती है उसको भी ख़त्म करने का कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि चर्चा नहीं करते वो पार्लियामेंट में, सदन में, लेकिन चुपचाप जो मेजॉरिटी उनके पास है उससे वो बिल पास कर लेते हैं। लेकिन ये जितने भी हक बीजेपी के हयाम में हम खो रहे हैं उसको आगे लड़ना चाहिए, हम सबको मिलकर लड़के इनका ये हक रिस्टोर हमें करना चाहिए। इसके लिए भरपूर कोशिश हमारा रहेगा और हमारे हिंदुस्तान के सारे आदिवासी भाई बहनों के साथ केसीआर जैसे नेता खड़े हैं, बीआरएस पूरी पार्टी खड़ी है और मैं आपकी बहन कविता आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच और एक बार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय भारत।